अगर आप भारत के रहस्यमयी मंदिरों की बात करें तो ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है। कहा जाता है कि यहां मंदिर की ध्वजा हवा के उल्टी दिशा में लहराती है, यहां समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती और यहां का प्रसाद विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में चमत्कार है या फिर इनके पीछे कोई तार्किक कारण छुपा हुआ है? आज इस वीडियो में न अंधविश्वास फैलाएंगे, न ही किसी आस्था का अपमान करेंगे, बल्कि तथ्य, मान्यता और विज्ञान तीनों को अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले दावा क्या है? दावा यह है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। यानी अगर हवा पूर्व से पश्चिम जा रही है तो ध्वजा पश्चिम से पूर्व लहराती दिखाई देती है। ये बात सुनने में जितनी रहस्यमयी लगती है, उतनी ही रोचक इसकी पौराणिक कथा भी है। पौराणिक मान्यता क्या कहती है? पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ दरअसल भगवान विष्णु का ही रूप है। मंदिर के पास बहने वाला समुद्र अपनी तेज लहरों और गर्जना के कारण भगवान के विश्राम में बाधा डालता था। जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र से कहा, मेरे स्वामी को विश्राम करने दो, अपनी ध्वनि रोक लो। समुद्र ने उत्तर दिया, यह मेरे बस में नहीं है, ध्वनि उतनी ही दूर जाएगी जितनी हवा उसे ले जाएगी। तब हनुमान जी अपने पिता पवन देव के पास पहुंचे और उनसे मंदिर की दिशा में हवा न बहाने का निवेदन किया। पवन देव ने कहा, हवा को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है, और वही उपाय बना मंदिर के शिखर पर फहराने वाली ध्वजा। मान्यता है कि यह ध्वजा हवा की दिशा को नियंत्रित करती है, इसलिए यह हवा के विपरीत लहराती दिखाई देती है। ध्वजा से जुड़ी एक और बड़ी मान्यता, जगन्नाथ मंदिर में ध्वजा हर दिन बदली जाती है। कहा जाता है अगर एक दिन भी ध्वजा नहीं बदली गई तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए आज मंदिर का एक सेवक नंगे पांव और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के शिखर पर चढ़कर ध्वजा बदलता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से लगातार निभाई जा रही है। अब आते हैं विज्ञान की तरफ। अब सवाल यह है, क्या सच में ध्वजा हवा के विपरीत लहराती है? वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी ऊंची संरचना के आसपास हवा का व्यवहार सीधा नहीं होता। मंदिर का शिखर लगभग 65 मीटर ऊंचा है और इसकी बनावट शंकु या जैसी है। इस वजह से हवा ऊपर जाकर घूमती है। कई बार एडी करंट्स बनते हैं। अलग अलग ऊंचाई पर हवा की दिशा बदल सकती है, जिससे नीचे खड़े व्यक्ति को ध्वजा उल्टी दिशा में लहराती हुई दिखाई देती है। यानी यह जरूरी नहीं कि हवा उल्टी चल रही हो, बल्कि हो सकता है कि हमारी दृष्टि भ्रमित हो रही हो। अब बात करते हैं प्रसाद के रहस्य की। जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, वह भी उतना ही रहस्यमयी माना जाता है। यहां प्रसाद 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है और दावा यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और नीचे वाले बाद में, जबकि सामान्यतः नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए। विज्ञान क्या कहता है? इस प्रक्रिया में बर्तन मिट्टी के होते हैं, ताप धीरे धीरे ऊपर की ओर ट्रैप होता है। भाप और कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, जिससे ऊपरी बर्तनों में तापमान जल्दी पहुंच सकता है। यानी यह पूरी तरह असंभव नहीं है, लेकिन सामान्य रसोई से अलग जरूर है। चमत्कार या समझ? जगन्नाथ मंदिर आस्था, परंपरा और इतिहास का संगम है। कुछ बातें हमारी सीमित समझ से परे हो सकती हैं, कुछ के पीछे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं और कुछ बस मानव अनुभव का हिस्सा है। जरूरी यह नहीं कि हर चीज को चमत्कार कह दिया जाए या हर आस्था को अंधविश्वास कह दिया जाए। जरूरी यह है कि हम सवाल पूछें, समझने की कोशिश करें और सम्मान बनाए रखें। अगर आपको ऐसे तार्किक लेकिन रोचक एक्सप्लेनर वीडियो पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं, यह चमत्कार है या विज्ञान? कमेंट में जरूर बताइए।